कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। वी कैन कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स. What are these 6 parameters? Very easy. Out of these 6, 3 are axial distances. What? Axial distances or axial distances or angle length as length lengths. Yes, 3 are axial distances also known as lengths. What are these? These are A, B and C. Okay, and yes, दूसरे 3 कौन से हैं? These are angle between edges. Angle between edges, and these are what? अल्फा, बीटा एंड गामा. ये लो, ये 3 होते हैं. टोटल ये कितने हो गए? 6. ए बी सी एक्सियल डिस्टेंसेस और नोन एज लेंथ्स, ठीक है. एंड एंगल बिटवीन एजेस ये है अल्फा, बीटा और गामा. ये टोटल 6 पैरामीटर्स हैं. इनके बेसिस पे हम लोग किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है. यहाँ एक बात आप क्लियर कर लें कि ये जो एक्सियल डिस्टेंसेज और एज लेंथ है, दीज आर मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों बातें हैं, ठीक है. जरूरी नहीं है कि इनमें हमेशा एंगल 90 डिग्री का ही हो. ओके, तो अब हम ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे किनको? यूनिट सेल्स को, ठीक है. ओके, और देखते हैं यूनिट सेल्स कितने टाइप की हैं. ओके, तो आप लोग इन 6 पैरामीटर्स को पहचान लो, है ना. और इनको हम लोग एक काम और करते हैं, इनको हम लोग यहीं पे लोकेट भी करते हैं, है ना. एक काम करते हैं आप लोग, इसको तो हम लिखते हैं यहाँ. 3 क्या थे बताना जरा? एंगल बिटवीन एजेस, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है. अब इनको कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, है ना. अब आप लोग एक यूनिट सेल बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूं. ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है. रेक्टेंगल बना दिया. ओके, उसके बाद में हमने इसको कन्वर्ट किया एक यूनिट सेल में. ये लो, ठीक है. ये हमने इसको एक यूनिट सेल में कन्वर्ट कर दिया. ये लो, ठीक है. और ये आपके सामने एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है. अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स, इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्सियल डिस्टेंस या फिर एज लेंथ. ये आपके एजेस है ना, ये देखो, ये एज है यूनिट सेल का, है ना. इनकी लेंथ, ये एबीसी है. 3 टाइप के एजेस हैं यहाँ पर, है ना. इनको एज लेंथ बोलते हैं. कौन कौन से? एक तो ये जहां मैं ए लिख रहा हूं, ये एज लेंथ है. दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये तीनों एज लेंथ है. देख लो भाई, इनको मैं डार्क भी कर देता हूं. ये देख लो, ये एज लेंथ है 1, और ये बी और ये ए. ये एज लेंथ है तीनों के तीनों, ठीक है. ये तो ये 3 एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंसेस. अब बात करते हैं एंगल बिटवीन एजेस की. तो एंगल बिटवीन एजेस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं बी और सी. ये जो बी और सी के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है. ए और सी, ये जो एंगल है ये है बीटा, ठीक है. ए और बी, ये जो एंगल है दैट इज गामा, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं. ये जो इंडिकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं. ये 6 पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, ठीक है, जिनसे यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया जाता है. 3 एंगल हैं और 3 एज लेंथ्स हैं, 3 डिस्टेंसेस हैं, 3 एंगल हैं, ठीक है. ए बी सी एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा एंगल बिटवीन एजेज.
ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल के कितने टाइप्स हो सकते हैं इन 6 पैरामीटर के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग में एंटर करने जा रहे हैं, है ना। आप लोग कंसंट्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अब हम लोग चैप्टर का जो कोर पोर्शन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ, आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, टाइप ऑफ प्रिमिटिव, या फिर हेडिंग में हम लोग खुलासा ही कर देते हैं सीधा ही, आप लोग लिखिए 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये लो भाई, प्रिमिटिव यूनिट सेल के टोटल 7 टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 यूनिट्स, 6 पैरामीटर्स, ऑन द basis of 6 यूनिट सेल पैरामीटर्स। ये लो भाई, 6 यूनिट सेल के बेसिस पे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के जो 7 टाइप्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और देखो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये लो भाई, ये यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि बेसिकली सारे जो भी क्रिस्टल्स होते हैं दे बिलोंग टू मेन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। और जो हमने बताया था ना क्रिस्टल लेटिस 14 टाइप के हैं, वो 14 इन 7 के इंटरनल वेरिएशंस है, इनके वेरिएशंस है इन 7 के। तो मेजर्ड कैटेगरीज कितनी है क्रिस्टल्स की, बताना जरा। क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की मेजर कैटेगरी कितनी है? 7। ओके, जिनको हम लोग बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं उनको यदि हम लोग मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करें तो वो मेजर कैटेगरीज हैं 7, उसको बोलते हैं हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम। दीज आर क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम हमें कैसे पता चले? हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को, ये जो 6 यूनिट सेल के पैरामीटर हैं ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये 6 पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। तब हमें पता चला कि देर आर 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, there are 7 type of primitive unit cells, and on the basis of these 7 types only there are 7 type of crystal systems, ठीक है। अब बात करते हैं वो 14 कहां से आया था। वो 14 इन 7 के सब कैटेगरीज हैं। किसी कैटेगरीज में 3 टाइप्स हैं, कि किसी कैटेगरीज में 4 टाइप्स हैं, किसी में 1 टाइप है, किसी में 3 टाइप है, ऐसे टोटल मिलाकर के 14 हो रहा है। तो मेजर कैटेगरीज दे बिलोंग टू द, जैसे स्कूल में क्लासिफाई करते हैं ना बच्चों को कि जेंडर के बेसिस पे कर दो, तो मेजर कैटेगरी हो गई गर्ल्स एंड बॉयज, फिर क्लास के बेसिस पे भी तो वो सब कैटेगरी हो गई, है ना। तो मेन क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7। सब कैटेगरीज कितनी होती है? 14। दीज सब कैटेगरीज आर नोन एज क्रिस्टल लेटिस, स्पेस लेटिस, ब्रेविस लेटिस, ठीक है। तो अब हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से हैं, और प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 पैरामीटर्स, ठीक है, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। ये हेडिंग आप लगा लो, क्योंकि अब हमें ब्लैक बोर्ड पे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इस हेडिंग को भी रिमूव कर रहा हूं। ओके, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग, सबसे पहला लेते हैं हम लोग, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है क्यूबिक। एक आप टेबल बना लीजिए पहले तो, है ना। ये हो गया आपका क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम हम लोग यहां लिखेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे उसके पॉसिबल वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस, ठीक है ना। उसके बाद में ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम में लिखिए आप लोग एक्सियल लेंथ, या एज लेंथ, या एक्सियल डिस्टेंस, एज लेंथ। उसके बाद में आप लोगों को लिखना है एंगल बिटवीन एजेस, या एक्सियल एंगल्स, ओके। उसके बाद में आएगा आपका एग्जाम्पल्स, ठीक है।
ये कॉलम है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है आपको सारे कॉलम, बताना जरा। यस सर। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया हमारा, 7 टाइप्स है ना ये टोटल, तो नंबर 1 क्या हो गया, नंबर 1 है क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक में सबसे पहले एज लेंथ और एक्सियल लेंथ ले लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, एक जो क्यूब होता है उसमें सारे एंगल 90 के होते हैं कि नहीं होते हैं, बताना जरा। 90 के होते हैं ना। और जो एज लेंथ है आपकी वो सारी की सारी 90, वो सारी की सारी इक्वल होगी कि नहीं होगी। जैसे मैंने ये बनाया क्यूब, ये मैंने बनाया एक क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपके सामने क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसमें ये जो एज लेंथ है जिनको मैं डार्क कर रहा हूं, ये एज लेंथ है, ये सारी की सारी इक्वल होगी कि नहीं होगी एक परफेक्ट क्यूब के लिए, बताना जरा। ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये एक क्यूब के लिए ऑल दीज विल बी इक्वल टू ईच अदर और नॉट, बताओ। यस सर। एक परफेक्ट क्यूबिक क्यूब में ए बी सी ये तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। और ये जो एंगल है, ऑल एंगल्स विल बी 90। इज इट करेक्ट और नॉट? ऑल एंगल्स विल बी 90, सही बात है क्या ये एक परफेक्ट क्यूब के लिए? मीन्स ये जो तीनों एजेस हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। तो क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ क्या हुई, एज लेंथ को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इज इट करेक्ट? तीनों इक्वल है ना, ए बी सी, ठीक है। और एक्सियल एंगल्स क्या है, एक्सियल एंगल्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ सही है क्या, आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्यूबिक के लिए, क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब के लिए तो एकदम सही है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 6 क्लास के बच्चे को भी पता है सारे के सारे जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं और एंगल सारे के सारे 90 होते हैं। सही बात है क्या, आगे चलें? हाँ बोलते जाओ फटाफट। यस ओके, अब इसके पॉसिबल वेरिएशंस देख लेते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस क्यूबिक में कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्यूबिक में वेरिएशंस देख लेते हैं। क्यूबिक में एक हो सकता है प्रिमिटिव क्यूबिक, ठीक है। एक हो सकता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और एक हो सकता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये लो भाई, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये इसके 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल में आप लिख लो NaCl, NaCl आपका इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसमें क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस होता है, ठीक है। तो ये हमने एक क्यूब बनाया था, ओके। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। और हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए हमने यही इस जो फेस सेंटर्ड है इसको हम लोग यही लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब नंबर 2 में आ जाते हैं, वो आप लोग लिखो फटाफट। नंबर 2 टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, टेट्रागोनल, ठीक है। एज लेंथ और वो देख लेते हैं पहले। एज लेंथ इसमें है ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। समझ में आया नहीं आया, बताना जरा। टेट्रागोनल, यस सर। ओके। अब इसके वेरिएशन देखते हैं, इसमें 3 वेरिएशन है ना, इसमें इसके वेरिएशन देखते हैं। इसके वेरिएशन है प्राइमरी और एक इसका वेरिएशन है बॉडी सेंटर्ड। ये लो, अब ये ऐसी यूनिट सेल है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम है, टेट्रागोनल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, सिर्फ एंगल तो सारे 90 है, लेकिन जो एज लेंथ है वो 2 इक्वल है, लेकिन सी वाली जो है वो उनके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप सारे का सारे ये समझ लोगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, क्योंकि हम लोग 7 तक चलने वाले हैं। बता दो फटाफट, ओके। तो अब लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 लिखो भाई, ऑर्थोरोम्बिक, फटाफट लिख लो, ऑर्थोरोम्बिक। आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर है क्या? ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में देख लो, ये एक बिल्कुल ऑर्डर चल रहा है। ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है A
इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ये दोनों ही, ये कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, और ये क्या हुआ, ये अभी वही चल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये लो, बात समझ में आई? कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। और ऑर्थोरॉम्बिक के वो देख लेते हैं, इंटरनल वेरिएशंस देख लेते हैं, पॉसिबल वेरिएशंस देख लेते हैं। इसके पॉसिबल वेरिएशन है 4 इन डायमेंशंस के साथ, इन पैरामीटर्स के साथ। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के पॉसिबल वेरिएशंस कितने हैं? 4। कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशन है? सबसे पहला प्रिमिटिव तो आप जानते ही हो, होता ही होता है। अब 4 आप बात करोगे तो 4 तो पूरे के पूरे ही हो गए, बॉडी सेंटर्ड भी हो गया, फेस सेंटर्ड भी हो गया, ठीक है। और एक कौन सा हो गया बताना जरा? एंड सेंटर्ड। बात सही है ना? देख लो, ये 4 टाइप है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और प्रिमिटिव, ये 4 के 4 टाइप हो गए। तो अब जो 14 पॉसिबल वेरिएशन है ना, वो ये है, जो ब्रेविस लेटिस है ना, वो ये है। कितने हो गए बताना जरा? 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 और यहाँ कितने? 4, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 9। तो 9 तो ये आपके सामने वो आ गए ब्रेविस लेटिस, ठीक है। और 3 आपके सामने आ गए क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। इस तरह से ये होंगे इंटरनल वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस आपके 14 होंगे। और ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम, वो आपके होंगे 7। ये हो गया। अब 4 लगाइए, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल को हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल भी इसको बोलते हैं, और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब इसमें, अब यहां पर इतना 3 का देख लो, 3 का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है। एज लेंथ और एक्सियल एंगल, इनको मैंने इस तरह से एडजस्ट इस ऑर्डर में बना दिया कि आप लोग इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। ये देखो, ये तीनों सेम है, ठीक है। सारे एंगल, ऑल एंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू 90, ठीक है। और ये एज लेंथ देख लो आप लोग, एज लेंथ क्यूबिक में आप जानते हो सारे के सारे इक्वल होंगे। टेट्रागोनल में ये बी, ए और बी इक्वल है, लेकिन दीज आर नॉट इक्वल टू सी। और आपका जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें सारे के सारे क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एज लेंथ देख लेते हैं। अब 3 के बाद यहाँ जो 4th है उसमें पैटर्न चेंज होगा, ये वाले रिपीट होंगे, एज लेंथ रिपीट होंगे। देख लो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, रिपीट एज फर्स्ट क्यूबिक वाले के साथ रिपीट हो गया। लेकिन यहां मिस्टेक हो गई। यहां क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा इज इक्वल टू 120। ये हो गया आपका कौन सा? ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। इसके डायमेंशंस ये हैं भाई, समझ लो, ठीक है। अब इसके पॉसिबल वेरिएशंस की बात करते हैं, तो इसके पॉसिबल वेरिएशन केवल एक ही है, प्रिमिटिव। केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ही, ये जो इन डायमेंशंस के साथ केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब नंबर 5 पे आ जाते हैं, और वो है हेक्सागोनल। फटाफट लिखते जाओ, शायद हमारे पास जगह कम नहीं पड़ेगी, या पड़ भी सकती है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में अब ये देखना भाई, एज लेंथ समझ लो, एक्सियल एंगल ये भी समझ लो। एज लेंथ में वापस क्या होगा? रिपीट, ये पहला वाला क्यूबिक रिपीट हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम, सेकंड एंड फिफ्थ सेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हेक्सागोनल क्या हो गया? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब उधर आपके क्या आ गया? उधर भी कुछ कुछ चेंज है। क्या चेंज है? अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। ये लो, बीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है। आपको ये विजिबल है स्क्रीन अच्छी तरह से? बताना जरा। यस सर। ओके 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 ओके, यस, ओके। तो हेक्सागोनल में देख लेते हैं वेरिएशंस कितने हैं। इसमें 2 वेरिएशन है। यहां ऑर्डर टूट गया। ऑर्डर टूटने से मेरा मतलब है, जहां 3 वेरिएशन थे वहां ऑर्डर फिक्स है, प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड, ठीक है। जहां 2 है वहां फिक्स है, प्रिमिटिव फिर बॉडी सेंटर्ड। अब जहां 4 है वहां तो सारे आ ही जाएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी, फेस एंड सेंटर, ठीक है। यहां एक प्रिमिटिव है और साथ में एंड सेंटर्ड है। ये लो, ये 2 वेरिएशंस है यहां पर,
ठीक है ना। अब 6 नंबर लेते हैं फटाफट, मोनोक्लिनिक, फटाफट लिख लो, अब बहुत इजी है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक में अब यहां देख लीजिए, आपको पता है फर्स्ट फोर्थ सेम, सेकंड फिफ्थ सेम, तो आपका थर्ड और सिक्स सेम। ये क्या आ गया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ये आपका आ गया एज लेंथ। अब क्या देखना है हमें, अब देखना है हमें एक्सियल एंगल, ठीक है। तो एक्सियल एंगल में यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और वो ये है, आप लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। इसको ध्यान दो, फोर्थ वाले को, जहां मैं करेक्शन कर रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये इस तरह से आएगा। ये मैंने करेक्ट किया है, आप लोग इसको देखो जरा, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो है, अब ये वाला वो हो जाएगा जो अभी मैंने किया था, ठीक है। वो कौन सा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब यहां पर ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। ये इस तरह से आप करेक्शन कर लो एक, है ना। ओके अब चलते हैं सेवंथ टाइप, और सेवंथ टाइप है आपका ट्राई क्लिनिक। कौन सा टाइप है, ट्राई क्लिनिक। अच्छा इसका वो देख लेते हैं, मोनोक्लिनिक का वेरिएशन भी देख लो भाई। मोनोक्लिनिक में एक ही होता है प्रिमिटिव, ठीक है, एक ही होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ट्राई क्लिनिक में भी एक ही होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब ट्राई क्लिनिक का बहुत इजी है। ट्राई क्लिनिक का क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड ऑल आर नॉट इक्वल टू 90। ये लो, हो गया। ये 7 के 7 आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बताओ फटाफट। बोलना जरा, सारे के सारे मैच कर लो। देखो सबसे पहले ये देख लो, क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, इसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये हो गए 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के बेसिक टाइप है। आप इस बात को समझो, देखो ये जो ये जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं एबीसी और अल्फा बीटा गामा, ये 6 पैरामीटर है। 6 पैरामीटर के बेसिस पे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव कौन सी, जिसमें केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, ठीक है, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसके 7 टाइप है। कितने टाइप है, 7 टाइप है, ठीक है। उन 7 टाइप के इंटरनल वेरिएशन हो सकते हैं। आप जानते हो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये सारे वेरिएशन है, प्रिमिटिव के वेरिएशन है ये सिर्फ, ठीक है। प्रिमिटिव के एडवांस्ड वर्जन है ये सारे के सारे, ठीक है। तो बेसिक सिस्टम तो केवल 7 है, लेकिन उनमें वेरिएशन हो सकता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड में कन्वर्ट हो सकती है, फेस सेंटर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारे वेरिएशन मिलाने से टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस हैं, ठीक है। तो ये है आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये है आपके 14 ब्रेविस लेटिस या फिर स्पेस लेटिस। काउंट करना जरा इनको, 3 यहां पे है, 3, फिर यहां पे कितने हैं देखना जरा, 2, फिर यहां पे कितने हैं बोलना फटाफट, 4 आपका 1 यहां, 2 यहां, 1 यहां और 1 यहां। कितने हो गए बताना जरा, 3, 2, 5, 4, 9, 9, 10, 10 और 14 हो गए ना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया 14 इंटरनल टाइप्स, 14 पॉसिबल वेरिएशंस, ठीक है। अब इनके एज लेंथ और एक्सियल एंगल कैसे याद करने हैं वो देख लो, वो बहुत सिंपल है। एज लेंथ तो आपको पता ही है, क्यूबिक वाला ये है, ठीक है। फिर 1 में आप नॉट इक्वल टू करोगे, फिर 2 में आप नॉट इक्वल टू करोगे, ये 3 हो गए। फिर ये 3 ऐसे एज इट इज रिपीट होंगे, ये 3 एज इट इज रिपीट होंगे, और लास्ट वाला सब में नॉट इक्वल टू आएगा, वो ट्राई क्लिनिक है, ठीक है, हो गया। अब ये एक्सियल एंगल देख लो, ये 3 तो सेम है, ये 3 तो सेम है, इनमें आपको कुछ नहीं करना, ये 3 ही आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले वाले में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 90, ये 2 आपको अलग से याद रखने हैं, और आपको कोई सा याद नहीं रखना। ये जो ट्राई क्लिनिक है वो बड़ा इजी है, देखो सब में एकदम नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, और क्यूबिक है वो भी एकदम इजी है, कहीं भी नॉट इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये पहचान लो, क्यूबिक लिख लो, आप लोग लिख लो इस चीज को कॉपी में, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज मोस्ट सिमेट्रिक,
वो मोस्ट सिमेट्रिक है, और आपका जो ट्राइक्लिनिक है वो मोस्ट एसिमेट्रिक है। ट्राइक्लिनिक मोस्ट एसिमेट्रिक, और जो क्यूबिक है वो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है वो आपका मोस्ट सिमेट्रिक है। क्यूबिक जो हमारी जो प्रिमिटिव यूसी है ना वो मोस्ट सिमेट्रिक है, ट्राइक्लिनिक जो प्रिमिटिव यूसी है वो क्या है, मोस्ट एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से ये थे। अब आप इनको याद कैसे करोगे, ये मैंने पैटर्न बता दिया, इनका भी मैंने पैटर्न बता दिया, ये 14 टाइप्स हो गए, ये 7 टाइप्स हो गए। ठीक है, अब इनको वैसे कैसे याद करना है, एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लोग लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार यहां से मिटा रहा हूं, ये लो, यहां से मैं मिटा रहा हूं, मैंने लिखा CTOTHMT। क्या लिखा मैंने, CTOTHMT। याद रहेगा या नहीं रहेगा, बताना जरा। CTOTHMT रह जाएगा। HMT तो जानते ही हो, HMT की वो आती है ना, घड़ियां आती है HMT की, तो CTOTHMT। और इनके पॉसिबल वेरिएशंस कैसे हैं, 324 1121। ये लो, ये इनके पॉसिबल वेरिएशंस है, 324 1121। ठीक है, तो आपको ये दिख रहे हैं पॉसिबल वेरिएशंस और ये सब कुछ। यस सर। याद रह जाएगा। Yes, sir. CTOTHMT 3241121। अब ये देख लो, इनका जो एडिशन करोगे ना तो वो आएगा 14। ठीक है, तो ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये आपके 14 ब्रेविस लेटिस, जो इनकी सब कैटेगरीज है। अब इसी को अब मुझे बताओ जरा, मेन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे बताओ। 7. 7। और उनमें यदि हम लोग बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड उनके पॉसिबल वेरिएशन की बात करें तो वो कितने हो गए, 14. 14। तो टोटल 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और नहीं, टोटल 14 जो है वो क्रिस्टल लेटिस के टाइप हैं, और क्रिस्टल सिस्टम के कितने टाइप हैं, 7। ठीक है, अब यही चीज हम लोग देखेंगे बुक में, कहाँ देखेंगे बताना जरा। ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि 7 जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना उसके टाइप हैं। ये दिख रहे हैं आपको, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ठीक है ना, सब आपको दिख रहा है। ये देखिए, आप जो आपने जो वेरिएशन देखे हैं ना, कौन से आपने देखा है कि अल्फा बीटा गामा किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ABC वो किस तरह से वेरी हो रहे हैं, ये देख लो, इनमें ABC वेरी हो रहे हैं। इनकी सबकी आपको जो डिजाइन है वो अलग अलग पता लग जाएगी। इससे पता लग जाएगा एंगल किसमें चेंज हो रहा है और किसमें अल्फा जो ABC है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब इनके इंटरनल टाइप्स की बात करते हैं, वो ये है आपके सामने, ये देखो, है ना, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये लो भाई, ये आपके सामने इंटरनल टाइप्स हैं सारे के सारे, देख लो आप। टोटल ये आपके 7 मेन वेरिएशंस हैं, है ना। ये क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 होते हैं। ये आपका एक एक दिखा देता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, क्यूबिक सबसे ऊपर वाला है क्यूबिक, और क्यूबिक में 3 है। एक आपका प्रिमिटिव है, सेकंड आपका बॉडी सेंटर्ड है, और अगला आपका फेस सेंटर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं टेट्रागोनल, उसमें 2 वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम लोग ऑर्थोरोम्बिक, उसमें 4 वेरिएशन होने चाहिए। ये देखो चौथा यहाँ है। और उसके बाद है ये हमारा मोनोक्लिनिक, इसमें 2 वेरिएशन है। और उसके बाद में है हेक्सागोनल, इसमें एक ही है। और उसके बाद में है रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल, इसमें भी एक है। और ये ट्राइक्लिनिक है, मोस्ट एसिमेट्रिक, ये भी क्या है, एक ही है। तो इस तरह से ये आप टोटल काउंट कर लो, 3 2 4 5 9, और 9 और 2 11, और 11 ये जो लास्ट में कितने हैं 3, ये कितने हो गए 14। तो 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस, है ना। और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ तो है, पढ़ना जरा। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 Brevis ब्रेविस लेटिस। ओके, अब आपको याद रहेगा कि जितने भी आपके पास, अच्छा यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना जरा, पढ़ भी लो। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल while triclinic is most unsymmetrical. इसको मेंशन कर लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। वैसे रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आज का जो हमारा डिस्कशन था वो यही था, वो हमारा जो डिस्कशन था आज का वो यही था। और हम लोग डेफिनेशन, लेटिस के सिग्निफिकेंस,
उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया, यूनिट सेल की डेफिनेशन, ठीक है, यूनिट सेल के टाइप्स, किसके बेसिस पे, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लोकेशन, उनकी पोजीशन के बेसिस पे, है ना, कि सबकी पोजीशन, यदि केवल कॉर्नर पे ही पार्टिकल है तो प्रिमिटिव, यदि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी है तो बॉडी सेंटर्ड, सारे फेसेस के सेंटर पे है तो फेस सेंटर्ड, और यदि केवल दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे है तो एंड सेंटर्ड। तो ये हुआ टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक यूनिट सेल है, उसको हम लोग 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। 3 आर एक्सियल डिस्टेंसेस एंड 3 आर एज एंगल बिटवीन एजेस, एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन एजेस, ओके, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने देखा कि टोटल 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पे टोटल 7 मेजर क्रिस्टल सिस्टम हो गए, और उनके पॉसिबल वेरिएशंस हैं सबके, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी के 4 हो सकते हैं। इस तरह से टोटल पॉसिबल वेरिएशन 14 है ना। तो सारे क्रिस्टल, सुन लो, जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, आप लोग आसपास देखते हो, जितने भी मेटल हैं, जितने भी आपके ये जो क्या बोलते हैं सोल्ट्स हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे दे बिलोंग टू दीज मेजर कैटेगरीज विच आर नोन एज 7 क्रिस्टल सिस्टम, और they belong to their possible variations which are in total 14. So 14 type of Brevis lattice exist which can be classified under 7 types of major types. These are known as 7 crystal system. Recording कर दो बंद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।